कंबल वाले किशोर जी, आप माननीय नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने आपको घर में रखा, आपने पिता तुल्य कहा, राजनीतिक रूप से निर्लज्ज। मानसिक स्थिति की जांच हो और नीतीश कुमार, और इसको सीरियसली लीजिए। मैं ये मांग करता हूं कि बिहार के 13 करोड़ लोगों के का नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है, उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक मेंटल हेल्थ पर सरकार आधिकारिक तौर पर एक विज्ञप्ति, एक रिपोर्ट जारी करे कि क्या मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ हैं बिहार को चलाने के लिए और बिहार के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। जिसका नमक खाया उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी को तो ग्लोबल थिंकर कहा गया है। और जो 6 तारीख को हुआ है, एक भी पदाधिकारी को छोड़ेंगे नहीं। अगले 2 दिन के अंदर, आपको बता दे रहे हैं, 2 दिन के अंदर जितने भी पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी उसमें शामिल हैं, वो क्रिमिनल रीट के लिए तैयार हो जाएं। कंबल वाले किशोर जी, आप माननीय नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने आपको घर में रखा, आपने पिता तुल्य कहा, राजनीतिक रूप से निर्लज्ज हैं। जिसका नमक खाया उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी को तो ग्लोबल थिंकर कहा गया है, क्लाइमेट लीडर कहा गया है। अभी तो राजनीति में किसी सदन में आपका गृह प्रवेश तक नहीं हुआ है। इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो राजनीति में आपके किए गए कर्म का चिथड़ा बिहार के मुखिया, चुने हुए मुखिया या व्यवस्था से अपने आप को चुनकर मुखिया बनाने वाले नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति की जांच हो और नीतीश कुमार, और इसको सीरियसली लीजिए। मैं ये मांग करता हूं कि बिहार के 13 करोड़ लोगों के का नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है, उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक मेंटल हेल्थ पर सरकार आधिकारिक तौर पर एक विज्ञप्ति, एक रिपोर्ट जारी करे कि क्या मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ हैं बिहार को चलाने के लिए और बिहार के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। क्योंकि ये बहुत 2 साल से ये चर्चा चल रही है कि नीतीश बाबू स्वस्थ नहीं हैं। पिछले 14 दिन के अनशन में कई माध्यमों से जो मुझे समझ में आई बात कि शायद मानसिक तौर पर नीतीश बाबू की स्थिति ये नहीं है कि कोई भी निर्णय वो स्वयं से ले पाए। तो मैं आपके माध्यम से इस आश्रम से पहली मांग रखता हूं कि यहां पर मेडिकल पैनल बने, सरकार खुद से बनाए, अपने ही डॉक्टर से जांच करवाए, लेकिन कम से कम ये बताए कि नीतीश बाबू की मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। ये बिहार के लोगों के लिए चिंता का कारण होना चाहिए कि अगर हम लोग का मुखिया, हम लोग के मुख्यमंत्री मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं, तो अगले 10-11 महीने चुनाव होने तक बिहार को कौन चला रहा है, नीतीश जी उसमें कितनी उनकी भूमिका है, क्या मानसिक तौर पर वो चलाने की स्थिति में है या नहीं है, इस पर जरूर एक आधिकारिक टिप्पणी या। और जो 6 तारीख को हुआ है, एक भी पदाधिकारी को छोड़ेंगे नहीं। अगले 2 दिन के अंदर, आपको बता दे रहे हैं, 2 दिन के अंदर जितने भी पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी उसमें शामिल हैं, वो क्रिमिनल रीट के लिए तैयार हो जाएं
उन पर कोर्ट में भी केस होगा, ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे। बिहार में ये मापदंड तय फिर से किया जाएगा कि यहाँ पर लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की जननी रही है, इसको लाठी तंत्र बनाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। इस पूरे अभियान आंदोलन में 29 तारीख को मेरे भरोसे पर जब छात्र यहाँ जुटे, जब मैंने उनको आश्वस्त किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक प्रशांत किशोर खड़े हैं, हमारे रहते हुए पुलिस बर्बरता नहीं करेगी, आप पर लाठी नहीं चलाएगी। 29 तारीख को पहली बार प्रशासन ने उस भरोसे को तोड़ा, क्योंकि मेरे हट जाने के बाद, इस जगह से जाने के बाद बच्चों पर फिर से लाठी चली। उसके बाद से जैसा आपको मालूम है 2 तारीख से हमने आमरण अनशन शुरू किया है और उस दौरान सरकार की ओर से कुछ पहल भी हुई। माननीय राज्यपाल महोदय भी बच्चों से मिले, मुख्य सचिव भी मिले, लेकिन अभी तक कुछ उसमें सरकार की ओर से इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। आज न्यायालय में इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई शुरू हुई है। मुझे पता नहीं है, शायद आप लोगों को जानकारी होगी, कुछ ही क्षण में न्यायालय का शायद कुछ निर्णय भी आए। हम लोग आशा और विश्वास रखते हैं कि छात्रों को कम से कम न्यायालय से न्याय मिलेगा। लेकिन इस अनशन के दौरान 5वें 6वें दिन जो गांधी मैदान में हुआ वो मीडिया और बिहार के लोगों के सामने है। तो 4-5 दिन सोचने समझने के बाद अब हम लोगों ने ये तय किया है कि सिर्फ अब छात्रों की लड़ाई लड़ने से बात नहीं बनेगी। कहीं न कहीं बिहार में गांधी जी के बताए हुए रास्ते को लेकर आगे चलने की जरूरत है। समाज में लोगों को जगाने समझाने की जरूरत है। इसलिए आज से यहाँ से जन सुराज के साथियों के साथ, अपने छात्र मित्रों के साथ हम लोग इस सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें अब मैं गांधी मैदान से तो पुलिस ने उठा दिया, लेकिन अब मैं जहां रहता हूं उसको छोड़कर इसी आश्रम में जो आप ये व्यवस्था देख रहे हैं, जो अभी बनने की प्रक्रिया में है, अब यहीं पर रहेंगे और यहीं से जन सुराज का सारा कार्यक्रम चलाया जाएगा। लेकिन उससे बढ़कर ये इस जगह को हम लोग इस तरह से बनाना, विकसित करना चाहते हैं ताकि बिहार का हर वो व्यक्ति जो यहाँ की व्यवस्था से दुखित है, यहाँ की व्यवस्था का पीड़ित है, उन सारे लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म, ये आश्रम आवाज बने, उनके साथ हम लोग खड़े हो सके, उनके दुख दर्द के साथी बन सके। इस संकल्प से मैं इस आश्रम की, जिसका नाम हम लोगों ने बिहार सत्याग्रह आश्रम दिया है, ताकि बिहार के समाज के हर उस वर्ग को जिसके साथ जाति हुई है, जिसके साथ व्यवस्था ने गलती करी है, वो यहाँ आ सके और इस व्यवस्था के तहत जुड़कर अपनी बात को मजबूती से रख सके, बिना ये डरे हुए कि पुलिस वाले आकर उन पर लाठी चलाएंगे, बिना इस बात से डरे हुए कि सत्ता के लोग उनको डराएंगे, धमकाएंगे। ये आश्रम इस बात का भी एक प्रतीक बनना चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से बिहार में जो एक व्यवस्था बना दी है सरकार ने, कि जिसको भी व्यवस्था से कोई शिकायत है, कोई भी कोई आवाज लगाता है, तो सरकार उसको उपद्रवी बताती है। सरकार उसको लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाकर उन पर लाठी चलाती है। तो इस आश्रम को इसीलिए बजाबता सरकार से परमिशन लेकर, जिन साथियों का ये जमीन, जो लोग अपना होने का दावा करते हैं, उनको पैसा रेंट देकर, सरकारी रेंट देकर ये व्यवस्था मैंने बनाना शुरू किया है, ताकि बिहार का कोई भी समाज का वर्ग, वो वर्ग जो अपने आप को दुखी फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, वो यहाँ आए, अपनी आवाज रखे, इस विश्वास से रखे कि जन सुराज, प्रशांत किशोर और हम सब युवाओं की ताकत और आवाज आपके साथ है। आपको व्यवस्था से डरने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था में गलती और जाति करने वालों से डरने की जरूरत नहीं है। इस आश्रम
को शुरू करने के पीछे एक संकल्प ये है कि आने वाले 8 हफ्तों में बिहार से 1 लाख युवाओं को, जिसको याद रखिए, 1 लाख युवाओं को इस आश्रम में लाकर सत्याग्रह की ताकत और उसके द्वारा बिहार के समाज की चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसे 1 लाख छात्रों को, युवाओं को यहां से प्रशिक्षित करेंगे ताकि वो जाएं और बिहार की समाज को जगाएं, उनको बताएं, समझाएं। भारत माता की, भारत माता की। प्रिया 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 कमी दो। भारत माता की। अभ्यर्थियों की संख्या कम क्यों? क्योंकि अभ्यर्थियों को पढ़ना भी है, उनको ये चिंता भी है कि बाबूजी पैसा भेजे हैं, बाबूजी पैसा भेज रहे हैं, लॉज का किराया दे रहे हैं, टिफिन का खाना खा रहे हैं, तो ये बीपीएससी में तो धोखा हो गया, कोई दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन मिल जाए, कहीं नौकरी कर ले। और वो अभ्यर्थी आना भी चाहे तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो अभ्यर्थी आए, क्योंकि उनका काम पढ़ना है, हमारा काम है उनकी आवाज बनकर यहाँ बैठना। संख्या की चिंता आप मत कीजिए, संख्या से तो प्रशासन घबराई हुई है। आप यहाँ 3 दिन के बाद आइएगा, यहाँ देखिएगा कि ये कितनी बड़ी संख्या है। आज संख्या विद्यार्थियों की कम इसलिए भी है कि ठंड का दिन है, क्यों उनको बुलाएं ना। हम उनको यहाँ कंबल, सारा कंबल और चटाई तो सरकार अपना लेकर हमारा जब्त कर ली है। अब बताइए इतना ठंडा में किस बच्चे को बुलाएं? अगर बुलाएंगे तो उसको रहने की, कंबल की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और वो व्यवस्था कर देंगे तो आप लोग कल से ये भी चलाइएगा कि प्रशांत किशोर के पास इतना रुपया है, देखिए टेंट सिटी कितना फैशन वाला बनाए हैं। इसीलिए आज ये टेंट सिटी ओपन है, ये सब ओर से खुला क्यों है? खुला इसलिए है कि आप लोग वीडियो में बढ़िया से देख लीजिए, नहीं तो कल से आप लोग फिर कोई नेता कह देगा कि उसमें बढ़िया हीटर लगवाए हैं प्रशांत किशोर, एयर कंडीशन लगा हुआ है, एयर कंडीशन लगा हुआ है। तो जिनको जिनको लग रहा है कि ये टेंट सिटी बड़ा सुविधा वाला है, मैं उनको जरूर आमंत्रित कर रहा हूं, आओ भैया 1 रात यहां पर बिताओ, हम लोग के साथ खिचड़ी भी खाओ और इस ठंड में यहां पर 1 रात भी बिताओ।